नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैथ की क्लास। मैथ की क्लास में आपके पास ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो आपके जितने भी एसएससी या एचएससी, एचटेट, किसी भी टैट से रिलेटेड आपके जो एग्ज़ाम होते हैं उन सब में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसलिए आपके ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर सकें। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को करते हैं तो वहाँ पर आपको टाइम लगता है करने के लिए। तो यहाँ पर आप इनकी जो तरीका देखेंगे कि इनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका टाइम भी कंज्यूम होगा, जिससे आप जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आप टाइम देकर आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस की जो है प्लेलिस्ट में लेकर आती रहूँगी, जिससे आप को बेनिफिट मिलता रहे इससे। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो आपका इन सब वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है आपके पास कि यदि जो 9 है आपके पास 2x-1 अगर उसकी पावर रखी जाए इक्वल टू 5 जो है पावर है 2 की एंड -5 हो तो x का मान यहाँ पर, तो x की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या होगी। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले किसको सॉल्व कर लिया जाता है। यहाँ पर आपके 9 2x-1 को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 9 के आप यहाँ पर फैक्टर बना सकते हैं। 9 के आपके पास फैक्टर हो जाएंगे 3 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपका 9 का फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर आप 9 का जो है फैक्टर बनाएंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करने से पावर आप ऐसे ही लिखेंगे जो 2x-1 आपके पास लिखा हुआ है। फिर आप लिखेंगे इक्वल में 2 को जब आप 5 टाइम मल्टीपल में लेके आएंगे 2 2 2 2 एंड 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। तो यहाँ पर आपका बनेगा 32 और माइनस में दिया है आपके पास 5। तो यहाँ पर आपके पास हो जाता है 3 2 2x-1 इज़ इक्वल टू 27। ये आ जाता है यहाँ पर आपके पास। तो यहाँ पर फिर आप आगे क्या करते हो, जो आपकी ये पावर दी हुई है इसको भी आप साथ में मल्टीप्लिकेशन इसकी करते हो पावर की। जैसे आपके पास पावर दी हुई थी 3 2x, यहाँ पर था आपके पास 3 की पावर 2, फिर आपके पास यहाँ पर 2x-1 था और इक्वल में 27 आया था। तो यहाँ पर आप क्या करोगे पावर को भी सॉल्व करोगे। 3 2 को 2 से किया 2 2 ज़ा 4x माइनस के 2 1 ज़ा 2। पावर को आप पावर से मल्टीपल कर सकते हो। इज इक्वल टू आया आपके पास 27 जो कि हमने सॉल्व किया था। यहाँ पर आपके पास आया 3 4x-2 इज़ इक्वल टू 27 है। तो यहाँ पर आप 27 की भी जो है यहाँ पावर बनाओगे कोई नंबर की, तब जाके आप पावर को पावर से कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका 27 की पावर बन जाती है 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। 3 की पावर अगर 3 रखें तो यहाँ पर आपका 27 आ जाता है। आगे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब आप पावर को पावर के साथ ले सकते हैं। अब बेस आपका सेम हो गया है, यहाँ पर बेस आपने यहाँ पर सेम कर लिया दोनों का। तो यहाँ आप लिखेंगे 4x-2 इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पर आप इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर करेंगे फिर आप x इज़ इक्वल टू 3, इधर से आपका ये 2 माइनस का इधर आपका प्लस में जाएगा। तो 4x यहाँ रह गया आपका, तो 4x इज़ इक्वल टू आपका यहाँ आ गया 5। तो x की वैल्यू क्या आई आपके पास 5/4। x की वैल्यू क्या निकली आपके पास 5/4। तो 5/4 और ये निकला आपका प्लस का 5/4 निकला। यहाँ पर देख लेते हैं प्लस का 5 कौन से ऑप्शन में आपका, ऑप्शन 4 में है आपका 5/4 दिया हुआ, जो कि आपका प्लस का नंबर है। तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पर जो नंबर आपको दिया हुआ था आपने उनका बेस सेम करके पावर को पावर से सॉल्व कर दिया। यहाँ पर बेस सेम नहीं था इसलिए आप इसको डायरेक्ट पावर को ऐसे नहीं कर सकते थे यहाँ पर कि आपने 2x-1 इज़ इक्वल टू 5, ऐसे इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। 2x इज़ इक्वल टू
6 बनता है, उधर जाता है आपका। फिर x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो कितना डिफरेंस है, 3 आया ना यहाँ पर x की वैल्यू, लेकिन 3 तो आंसर में नहीं है। तो इसलिए आप इसको जब तक बेस सेम नहीं करते तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 and 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। तो यहाँ पर जो सीमा है, सीमा क्या करती है, यहाँ पर 1 घंटे में जो है पूरे भाग को पढ़ लेती है। 1 घंटे में कितना भाग पढ़ती है, 1/5 में, और इतना जो है वो पढ़कर सो जाती है, 2 1/3। आप इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 3 2 6 एंड 1 7/3 मिक्स फ्रैक्शन है ये आपकी, इसको आप ऐसे सॉल्व करते हो। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 7 को 7 से मल्टीपल करना है और 5 को 3 से। 7 1 जा 7 एंड 5 3 जा 15। तो यहाँ पर ये भाग आपका निकल कर आया। अब जो नहीं पढ़ती है उसको आप 1 में से माइनस करोगे, जो भाग वह नहीं पढ़ती। तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम आया वो आया 15। 1 से आप इसको करोगे तो यहाँ पर आपका 15 - 7 आ जाता है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास माइनस के 8/15। ये आपका जो है यहाँ पर आंसर आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। दोनों भागों को ले लेना है आपने, दोनों को मल्टीपल कर लो कि कितना जो है वो भाग पढ़ लेती है। फिर 1 जो आपका होल पार्ट है, इसको होल पूरा आपका माना जाता है, उसमें से माइनस कर दो और आपके पास उसका जो है, ये देखो यहाँ पर ऑप्शन ए में 8/15 जो है इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके पास संख्या दी हुई है आपके पास 399 जो है 99 दिया हुआ है पावर एंड -350 के इकाई स्थान का अंक जो है यहाँ पर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपके पास एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप किसी नंबर की पावर को लिखते हो, जैसे आपने 3 की पावर को लिखा, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो इट मीन्स उस नंबर की पावर क्या है, यहाँ पर 1। यहाँ पर 1 क्यों है आपके पास, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो तो उसको काटने पर आपका क्या आता है, 1 आता है। उसको काटने पर 0 को 0, जैसे आप 1 को 1 से काटोगे तो 1 ही आएगा। 2 को 2 से आप ऐसे कट करोगे तब भी 1 ही आता है आपके पास। तो ऐसे ही जब आप 0 को 0 से कट करते हो तब आपके पास 1 आता है, और ये आपकी डिविजिबिलिटी पावर होती है, इसलिए 0 को यहाँ पर 1 जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 की पावर 0 है तो यहाँ पर वो आपका 1 आ जाता है। उसके बाद आपके पास, अगर हमारे पास 3 की पावर 1 है तो 3 को एक टाइम आप जब मल्टीपल करोगे तो 3 ही आएगा आपका। उसके बाद जब आपके पास 3 की पावर 2 है तब आप यहाँ 3 3 जा 9 लिखते हो। 3 की पावर 2 का पावर का मेन क्या है आपके पास कि इतनी बार आप उस नंबर को मल्टीपल करते हो। उसके बाद क्या है आपके पास, 3 की पावर 3 है तब आप 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ऐसे आप जो है अंकों को लिखते हो। तो यहाँ पर आपके पास एक नंबर दिया गया है 3 जो है 99। जब आप पावर को, आपके पास ऐसी कोई भी पावर दी गई हो, आपने उस पावर के नंबर को 4 से डिवाइड कर लेना है। जैसे आपका 99 बनता है, इसको आपने 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, 1 बचा, और 19, 4 5 जा 20 ज़्यादा होगा, 4 4 जा 16 आपका, ऐसे। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपके पास 19 था, 16, तो जो आपके पास रिमाइंडर बचा यहाँ पर वो 3 बचा आपके पास। यहाँ कंटेंट से हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करना है सब हमें रिमाइंड से, जो रिमाइंडर आता है। उसके बाद सेम आप क्या करोगे, जो 50 दिए है आपके पास पावर, सेम आप 50 को करोगे 4 से डिवाइड। तो 4 से आपने इसको डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, फिर 10 बचा, 4 2 जा 8, 10 में से 2 गया, आपके पास रिमाइंडर कितना बचा, 8 रिमाइंडर बचा आपके पास। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके पास बचा इसका 8 नहीं, 2 रिमाइंडर बचा, क्योंकि 10 था तो 8 तो आपने लिख दिया था। यहाँ पर आपके पास बचा 2 रिमाइंडर। तो यहाँ आपके पास क्या आपने करना क्या है, इसमें जो आपके पास यहाँ पर नंबर आया था, जैसे आपका 27 नंबर निकल कर आया था यहाँ पर, 2 3 जा 6, 2 की पावर क्या हुई यहाँ पर आपकी, ये आपका हो गया यहाँ पर
27 आया था आपका 3 की पावर 3 से आया था आपका 27। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो आपके जो इकाई जिसको यूनिट कहा जाता है, आपका यूनिट के जो नंबर होते हैं आप अब उनको क्या करोगे अपना, अब आप इनको सोल्व करोगे यूनिट वाले नंबर्स को। यूनिट वाले नंबर जैसे आपका 27 था, 27 में से आप क्या करोगे 9 को माइनस करोगे, तो यहाँ पर आपका 17 में से 9 8 1, तो यहाँ पर आपका क्या बचा 18 बचा आपका यहाँ। तो 18 तो पूछा क्या है आपके पास, इकाई का अंक पूछा, तो इकाई कौन सा आपका ये वाला होता है। तो इकाई का अंक क्या है आपके पास यहाँ पर 8 निकल कर आया आपका इकाई का अंक। ऐसे जो है आप अंकों को लिखते हो, ऐसे आप इनको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर जो है कितना है आपके पास इकाई का अंक 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याएं हैं, पहले उनका योगफल किया जाता है फिर उनका गुणनफल किया जाता है और क्रमशः इतना दिया है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है। तो सबसे पहले कर लेते हैं दो संख्याओं का योगफल। तो योगफल आप कैसे करते हो संख्याओं का, x प्लस वाई करके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, x मल्टीपल वाई कितना है 18, ये आपके पास दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले करोगे 1 में x प्लस 1 में y इक्वल में x प्लस वाई, आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे और एक्स वाई जो है आपका 11 में क्या है 18, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। सिंपल सा आपने जो है इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लिया, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपने इसका जो है ऑप्शन क्या आया है, इसका ऑप्शन डी जो है 11/18 इसका आंसर आया है। नेक्स्ट दिया है इसमें, यहाँ पर कई बार जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं मैथ के। क्वेश्चन है आपके पास गणित सार संग्रह के लेखक हैं, ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है भास्कराचार्य, ऑप्शन सी है महावीराचार्य, ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त। तो यहाँ पर जो आपके गणित सार संग्रह के लेखक हैं वो हैं आपके महावीराचार्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ये है आपके पास कि दो संख्याओं का जो योग है वो 36 है आपके पास, उनके महत्तम समापवर्तक, महत्तम किसको कहा जाता है आपके HCF को कहा जाता है महत्तम, और लघुत्तम समापवर्तक किसको कहा जाता है आपका ये LCM को कहा जाता है आपके पास। तो LCM कितना है आपके पास यहाँ पर, उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। अब इसको भी क्वेश्चन को करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से कि कैसे किया जाएगा इसका। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, आपने सेम वैसे ही लिखना है इस क्वेश्चन को कि x प्लस वाई, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई, सबसे पहले ये लिख लेते हैं 36, फिर कहा है उसका महत्तम समापवर्तक जो कि आपका क्या है LCM। तो यहाँ पर कितना दिया उन्होंने महत्तम समापवर्तक, तो आप निकालोगे, यहाँ पर लिखते हो आप इसको मल्टीपल जब करते हो तो 3 मल्टीपल में 105 मल्टीपल करोगे तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा 315, ये निकल के आया आपका यहाँ पर। तो आपने क्या कर देना, सेम जैसे पिछला क्वेश्चन आपने किया था सॉल्व ऐसे ही में y, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो x प्लस वाई अपॉन में x y, मल्टीपल में लिख रही हो आप इसको। तो x प्लस वाई नंबर आपके पास 36 था और ये आया था आपके पास 315। तो जब आप इसको कट करते हो 3 से आप ये 9 से कट जाएगा आपका, ये 9 4 जा 36 एंड आपका इधर आ जाएगा 9 3 जा 27, 4 बच गया 45, 9 5 जा 45, 4 में 35 जो है आपका आंसर इसका निकल कर आया। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। यहाँ पर देख लेते हैं 4 में 35, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास कि छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य होता है आपके पास प्राइम नंबर। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्राइम नंबर आपके पास होते क्या हैं। वैसे तो मैंने आपके पास नंबर सिस्टम की अलग से वीडियो बनाई हुई है और उस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, ऑड
ये सारे नंबर क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आपको इन नंबर्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर होते हैं, इट मीन्स क्या होता है आपके पास ऐसे नंबर जिनके जो हैं ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है आपके पास, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे 2 फैक्टर्स जो 2 फैक्टर्स, एक फैक्टर तो इनका होता है 1, जो इनको 1 डिवाइड करता है, 1 की टेबल से ही डिवाइड हो जाते हैं। और सेकंड फैक्टर होता है इनका इटसेल्फ, कि जिसको ये खुद से ही डिवाइड जो है करते हैं, यहाँ पर खुद से ही क्या करते हैं ये अपने नंबर को डिवाइड करते हैं। तो ये जो है प्राइम के 2 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर जो देख लिया जाए, शून्य आपका प्राइम फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद एक जो है आपका जो 1 है, 1 ओनली 1 से ही डिवाइड होगा। और 1 में जो क्या होगा आपके पास, 1 जो होगा आपके पास यहाँ पर ना प्राइम होगा आपका ये, और ना ही आपका कंपोजिट होता है। उसके बाद आपके पास 2 दिया है यहाँ पर और 3 दिया है। तो 2 और 3 जो है आपके दोनों ही प्राइम नंबर हैं, क्योंकि जो आपका 2 है उसके भी आपके 2 ही फैक्टर बनते हैं और जो आपका 3 है उसके भी आपके 2 ही फैक्टर बनते हैं। एक तो जो है 1 डिवाइड करेगा उनको, और एक वो खुद अपने नंबर से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी आपकी 2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो 2 होता है आपका वो सबसे छोटा आपका अभाज्य संख्या होती है, जिसको प्राइम नंबर कहा जाता है, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है आपके पास, यहाँ पर आपको एक वैल्यू दी हुई है जिसमें आपने x का मान जो है वो फाइंड करना है। तो अब आप इस वैल्यू को कैसे लिखते हो, सबसे पहले आपने, ये आपके क्या है अपोन में है, तो यहाँ पर आप 5 इस जो है संख्या को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पर 5 4 7 5 2 7। अब यहाँ पर आपके पास जो है पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं यहाँ पर, और इधर आपके पास कितने नंबर हैं पॉइंट के बाद, ये पॉइंट के बाद यहाँ पर आपके 4 नंबर्स हैं। तो ऊपर आप क्या करोगे, यहाँ पर ऊपर आपने करना है यहाँ पर 4, इस पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो यहाँ पर आप 4 0 यूज़ करोगे, और इस पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो यहाँ पर आप 3 0 को यूज़ करते हैं। तो 3 0 से आपने 3 0 कैंसिल कर दी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या निकल कर आया, यहाँ पर आपके पास एक वैल्यू ये दी हुई है आपके पास 5 4 7 5 2 7 अपोन में यहाँ पर आपके पास है 8.2 है आपके पास। यहाँ 8.2 के लिए आपने क्या किया, यहाँ एक 0 लगा दी, तो ये आपका 82 यहाँ पर बन गया। तो यहाँ पर आपके पास क्या था, x था यहाँ पर इज़ इक्वल टू में क्या था आपके पास x। तो जब आप इस नंबर को सॉल्व करते हो तो यहाँ पर जो है आपका नंबर क्या निकल कर आता है, x अपोन में 10 जो है आपका नंबर, इनको सॉल्व करने पर आपका निकल कर आता है। ऑप्शन देख लेते हैं आपके पास, x अपोन में 10 आपका ऑप्शन ए ही है जिसमें x अपोन 10 आपका नंबर दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जिसको आप HCF जो है कहते हो, HCF, और उनका लघुत्तम समापवर्तक जो आपका होता है LCM, इतना दिया हुआ है। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या आपने बतानी है। तो जब भी आपके पास जैसे दिया होता है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ, क्या होता है आपके पास, HCF एंड LCM, ऐसे आप इनको लिखते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या दिया हुआ है आपके पास, 117 है। 2 नंबर्स, एक नंबर 117 है, दूसरा नहीं दिया है, उनमें एक संख्या 117 है। तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, 13 आपका जो है वो HCF है, और LCM है आपके पास 1989। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू 13 मल्टीपल 1989, यहाँ पर ये आपका आ जाता है 117। तो जब आप ये आएगा आपका 13 के टेबल पर, और यहाँ पर आप इसको कट करोगे तो ये आपका निकल कर आ गया यहाँ पर x की वैल्यू
2 to 1 जो है यहाँ पर निकल कर आएगी। इसको आप सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। कैलकुलेशन करने से जो है आपकी कैलकुलेशन करने से प्रैक्टिस होती है आपकी अच्छे से। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन कि कोई जो छात्र है वो 5000 को क्या लिखता है, वो 5050 को ऐसे लिखता है। इसका अर्थ है कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन बी है संख्याओं का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन सी है गणित का ज्ञान नहीं है। ऑप्शन डी है जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो जब बच्चा क्या करता है, स्थानीय मान जो है इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन ए कि स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बच्चा संख्या को अगर ऐसे लिख रहा है, अगर यहाँ आपके पास दी हुई है संख्या कि 5000, तो स्थानीय मान जब बच्चों को सिखाया जाएगा कि इस नंबर के बाद यूनिट के बाद यूनिट है आपके पास, वहाँ पर जब आप लिखते हो वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे लिखते हो, जब बच्चों को ये सिखाया जाता है तो फिर क्या लिखता है 5050। तो 50 जब बच्चा ऐसे करेगा उसको, तब बच्चा संख्या को सही से लिख पाता है। तो यहाँ पर बच्चे की स्थानीय मान की जो अवधारणा है वो स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके पास कि यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पर तो विक्रय मूल्य होता है आपके पास सेल प्राइस, और यहाँ पर ये दिया हुआ है आपके पास लाभ जो है 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले सीपी निकालूँ मैं यहाँ पर, तो सीपी को मैं 100 मान लेती हूँ आपका कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस पर आप वस्तु को खरीदते हो। और यहाँ पर आपका जो सेलिंग प्राइस है आपका यहाँ पर एक्स। और प्रॉफिट अगर मैं निकालूँ यहाँ से कि प्रॉफिट क्या होगा, लाभ 3 गुना हो जाते हैं, तो प्रॉफिट आपका क्या निकलता है यहाँ पर x माइनस 100। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, आपके पास डबल है। वो सेलिंग जो प्राइस है वो क्या है, उसका 2 गुना है, 2x आपका जो है वो कर दिया जाए तो लाभ जो है उसका कितना निकल कर आएगा, वो भी प्रॉफिट उसका डबल हो जाएगा, 2x माइनस के 100। यहाँ पर प्रॉफिट भी उसका 2x माइनस 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे, 3x माइनस 100 अब 3 गुना हो जाए, पहले 2 गुना की बात थी, अब 3 गुना की बात है, इज इक्वल टू 2x माइनस के 100। तो यहाँ पर 3x माइनस के 300 इज इक्वल 2x माइनस के 100। तो यहाँ पर आपके पास क्या निकला, 3x में से 2x गई, 1x बचा, और 300 में से माइनस 100 ये उधर जाके प्लस का, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ये 200 निकल कर आया आपके पास। तो x इज इक्वल टू आया आपके पास 200 और प्रॉफिट था आपके पास 100। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज़ करना है, प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीपल में 100। ये प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है आपके पास। तो प्रॉफिट कितना आया था आपके पास, यहाँ पर 100 आया था, CP भी आपका 100 था, और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल में ये 100 करते हैं आप, तो 100 से 100 कैंसिल किया, तो 100% जो है उसका प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर निकल कर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पास ऑप्शन बी 100%। नेक्स्ट एक पैटर्न दिया है कि निम्नलिखित पैटर्न का अध्ययन कीजिए। पहले लिखा है 1 मल्टीपल 1, तो 1 आ गया यहाँ पर। फिर लिखा है बी में 11 मल्टीपल 11, इनको डबल मल्टीपल किया ये आया। फिर ये लिखा है इसके अनुसार जो है इसका मान बताना है आपने, इसका कि यहाँ पर इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखो आपने क्या करना है, 3 जो है इसकी बात कर लेते हैं आपकी। जब आपके पास 2 नंबर आए तो यहाँ पर आपका 2 लिख लिया आपने। जब 3 आपके पास आए नंबर तो 2 के पास जो है आपने 3 लिख लिया। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 नंबर हैं आपके पास, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर काउंटिंग लिख सकते हो 1 2 3 4, और यहाँ पर आप लिखोगे 5 4 5। अगेन फिर आप जो है बैक काउंटिंग शुरू करोगे 3 2 1। अभी ये देख लो कौन से ऑप्शन में आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 2 1, ये आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास निम्नांकित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है।
जो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है आपकी, वो इसमें से कौन सा उसका माप नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपके पास परास। जो रेंज होती है आपकी, रेंज को आप डिफरेंस से निकालते हो। रेंज निकालते हो आप कि मैक्सिमम माइनस आप लार्जेस्ट माइनस आपका स्मॉलेस्ट आ जाता है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ऐसे आप रेंज को निकालते हो। परास जो है वो रेंज को कहा जाता है आपका। तो जो मध्य है, मध्य का बहुलक, इन सब से आप क्या करते हो, केंद्रीय प्रवृत्ति का जो है माप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास कि यदि a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल बी प्लस सी अपॉन ए इक्वल सी प्लस ए अपॉन बी इक्वल के हो, तो के का मान क्या होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने क्या लिख लेना है, नंबर्स को सेम ऐसे ही लिख लेना है जो आपके पास दिए हुए हैं। a प्लस बी अपॉन सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इज़ इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी और बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पर के। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन निकलती है कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू के, फिर b प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम ए बी से निकलता है आपका, तो यहाँ पर आपका b प्लस सी इज़ इक्वल टू ये भी आपका k आ जाता है। यहाँ ये आपका c क्या आएगा, क्योंकि c को k से मल्टीपल करोगे, फिर a को k से मल्टीपल करोगे, और ये लास्ट में क्या है c प्लस a, ये आपका आ जाएगा b के। ऐसे जो है आप इनको लिखोगे। तो जब आप तीनों को इनको ऐड करोगे तो तीनों में ही क्या है आपके पास ए जो है वो भी 2 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो ए बी सी, प्लस में है नंबर तो यहाँ पर प्लस डाल दो, मल्टीपल में है तो यहाँ पर मल्टीपल रहने दो। इज इक्वल टू के में भी आप सेम ऐसे लिखोगे, के ए बी सी जो है आप ऐसे लिखोगे इसको। उसके बाद आपने क्या कर देना है, ये आपके पास कैंसिल हो गया इधर, तो यहाँ पर आपके पास के की जो वैल्यू आई वो क्या आई, यहाँ पर 2 निकल कर आई। तो ये आया ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। के की जो वैल्यू आई वो क्या है, यहाँ पर आपके पास 2 निकल कर आई। तो ऐसे बिल्कुल आसान तरीके से ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ए प्लस बी अपॉन में सी था, तो आप इसको सिंपल ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यदि महत्तम समापवर्तक जो कि आपका HCF है इतना है और लघुत्तम आपका एलसीएम वो इतना दिया हुआ हो, तो ए का मान इसमें क्या होगा। तो सिंपल आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर सबसे पहले a मल्टीपल 8 बराबर आपका 4 दिया हुआ है यहाँ पर, और ये दिया हुआ इधर आपका दोनों में 8 है, तो 4 मल्टीपल 24, ये तो कॉमन ही है आपके पास दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर आप सॉल्व करोगे, a को इधर ये a रह गया और ये इधर a मल्टीपल में चला गया, तो 4 2 जा 8 एंड 12 तो यहाँ पर आपके पास क्या निकल कर आया, अपॉन में 8, इसको आप ऐसे नहीं, a मल्टीपल 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीपल 24, इसको आप 4 2 जा 8 जो है इसको आप करोगे, हाँ, और यहाँ पर ये आएगा आपका 12। तो a की वैल्यू यहाँ पर आपकी क्या निकल कर आई, 12 निकल कर आई, जो कि आपका आंसर होगा। ये आई आपके पास यहाँ पर a की वैल्यू 12। उसके बाद है आपके पास कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। जो आपके पास एक सरल रेखा होती है, सरल होती है आपके पास ये वाली रेखा, जो एक सरल रेखा होती है, तो इसमें आपके पास बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है असंख्य और ऑप्शन डी है 1। तो यहाँ पर आपके पास बिंदुओं की संख्या होती है 2। एक बिंदु आपका ये होता है और एक बिंदु ये आपका ए बिंदु, ये आपका बी बिंदु। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर कितनी संख्या होती है, 2। नेक्स्ट आपके पास दिया है, यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हो तो उनके व्यतुकर्मों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दिया है संख्याओं का अंतर, इट मीन्स संख्या को माइनस करते हैं। अंतर दिया है यहाँ पर 5 और गुणनफल दिया है आपके पास यहाँ पर 36 दिया है यहाँ पर गुणनफल। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको आप कैसे सेम लिख सकते हो, x माइनस वाई एक्स वाई, तो 5 अपॉन में
36 आप इसको लिख सकते हैं और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन में ही आपका आंसर होता है, बस उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है आपने कि कैसे जो है आपका आंसर वो आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को पड़ता है आपका, और उस महीने का जो चौथा मंगलवार है तो वो किस तारीख को पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने क्या कर लेना है कि महीने का जो तीसरा शुक्रवार है वो कब पड़ता है आपका, 16 तारीख को पड़ता है आपका। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि महीने का तीसरा जो है मंगलवार, महीने का जो है यहाँ पर चौथा, उसी महीने का चौथा मंगलवार जो है वो किस तारीख को पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है कि 16 जो है आपके पास दिया है, उसमें सबसे पहले आपने 4 दिन जो है आपके उनको आपने प्लस कर लेना है। कितना आपके पास 20। तो महीने का आपका चौथा मंगलवार, इट मीन्स एक हफ्ता होगा आपके पास। तो 27 जो तारीख आएगी आपकी, उसमें आपके पास क्या होगा, इसमें आपने क्या करना है, जो तारीख दी है और जो नंबर आपसे नेक्स्ट पूछा है उसमें आप वही नंबर जोड़ दो। अगर यहाँ पर 5 दिया होता पाँचवा मंगलवार तो यहाँ आप 5 प्लस कर देते, छठा दिया होता तो आप यहाँ छठा प्लस कर देते। तो ऐसे ही आपको चौथा दिया है यहाँ पर, तो आप चौथा प्लस करके इन दोनों को प्लस कर लोगे। फिर जो आएगा आपके पास उसमें आप वीक, जो 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, उसको आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर प्लस करके इसको निकाल कर बता देना है कि आपका ये होगा। तो यहाँ पर ये तारीख आई थी इसके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए है से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, ऑप्शन बी है से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, ऑप्शन सी है आयत चित्र द्वारा, ऑप्शन डी है आवृत्ति बहुभुज द्वारा। तो यहाँ पर आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, आयत चित्र द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बंटन का जो बहुलक होता है आप उसको आयत चित्र द्वारा जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास 8 से जो है भाज्य होने वाली, इसमें जो आपके पास ये संख्याएं दी हुई हैं, तो इन संख्याओं में कौन सी संख्या जो है आपकी 8 से जो है भाज्य होती है। तो यहाँ पर अगर हम एग्ज़ाम में बैठकर एक एक संख्या को जो है सॉल्व करने लग जाएं तो वहाँ पर टाइम जो है सबसे ज़्यादा वेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने नंबर सिस्टम जो है आपका एक वीडियो वो है आपके पास। फिर सेकंड जो है डिविजिबिलिटी ऑफ रूल्स जो है उसकी वीडियो बनाई हुई है। उसमें आपके पास जितने भी नंबर हैं 2, 3, 4, 5 जो है नंबर जितने भी हैं सब में डिविजिबिलिटी रूल बताया हुआ है कि आप 2 से डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हो कि ये नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा, और कैसे पता कर सकते हो ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर भी हम वही जो है सिस्टम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाता है कि 8 से जो है भाज्य होने वाली संख्या, सबसे पहले तो यूनिट को चेक करेंगे। यूनिट जो उसका इकाई का अंक होगा कि क्या इकाई का अंक जो है वो 8 से कट रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा कट रहा है। तो 8 तो इसमें है आपके पास। उसके बाद सेकंड क्या देखते हैं, टेंस नंबर को देखते हैं। उसके टेंस जो उसका दहाई का नंबर होता है कि जो पिछले दहाई के नंबर हैं क्या वो कट रहे हैं। तो यहाँ पर 24 कटता है। फिर आपका 40 भी कट जाता है, 20 नहीं कटता आपका, 28 ये आपका नहीं कटता, लेकिन 8 कट रहा है यहाँ पर। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं आपके पास 100 में देखने हैं आपने 2 नंबर। तो 100 में आपका 240 भी कट रहा है और आपका 128 भी कटता है, लेकिन आपका ये नहीं कटेगा नंबर और ना ही ये वाला कटेगा आपका। तो आपका आंसर क्या निकल कर आया यहाँ पर, ए और सी जो आपका नंबर है वो आपका किससे कटेगा, यहाँ पर 8 से कटेगा। तो अब देखो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को कुछ भी नहीं किया और ना ही इसको सॉल्व किया। तो ऐसे ही जब तक आप डिविजिबिलिटी के रूल नहीं करोगे तब तक आप इन चीज़ों को नहीं सीखोगे। और ये आपके पास क्वेश्चन जो है 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आपके पास एग्ज़ाम में आ जाते हैं, इसलिए अपने 3 नंबर को पक्का करने के लिए आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।